हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोन कितने प्रकार के होते हैं, लोन के प्रकार देखेंगे, लोन कैसे दिया जाता है, उनको सभी को हम डिटेल से यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से लोन कितने प्रकार के होते हैं, लोन क्या होते हैं, इन सबको डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो में भारत में लोन के प्रकार। लोन के प्रकार, लोन हमारा क्या है, 8 प्रकार से होते हैं, जिसमें हमारा आता है एक पर्सनल लोन होता है, दूसरा एक गोल्ड लोन होता है, तीसरा होता है सिक्योरिटी के बदले मिलने वाला लोन, चौथा आता है प्रॉपर्टी लोन, उसके बाद होम लोन आता है, फिर एजुकेशन लोन भी आता है, वाहन या कार पे भी लोन लिया जाता है, कॉर्पोरेट लोन होता है। ये 8 प्रकार के लोन होते हैं। आज हम भारतीय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न लोनों की क्या है इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो इंसान को लोन की जरूरत तब पड़ती है जब उसकी आवश्यकता स्वयं के द्वारा कमाए हुए पैसे से पूरी नहीं हो पाती, तो वो क्या है, लोन लेता है। लोन लेने के लिए विभिन्न बैंकें होती हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इतनी कुछ बैंक हैं। इनसे क्या है, लोन लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। आज हम लोन के तरीके, लोन के प्रकार, लोन पर ब्याज क्या होता है, लोन कैसे मिलेगा, लोन क्या है, होम लोन, पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी कार लोन इत्यादि के बारे में चर्चा इस वीडियो में करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग देखिए, पहले हम देखेंगे भारत में लोन कितने प्रकार के होते हैं। अल्पकालीन लोन होता है, मध्यकालीन, ये देखिए अवधि के हिसाब से है कि लोन कितने प्रकार होते हैं। जो 3 प्रकार के होते हैं अल्पकालीन, जैसे शॉर्ट टर्म करते हैं, दूसरा मीडियम टर्म, तीसरा लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होता है, पैसे लौटाने की अवधि क्या है, 1 साल होती है। जो मीडियम टर्म की होती है वह 1 से 3 साल तक होती है। और जो दीर्घकालीन लोन होता है वह 3 साल से ऊपर तक के लिए होती है। ये अवधि के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। लोन तो वैसे 8 प्रकार के हैं, लेकिन अवधि के हिसाब से देखा जाए तो 3 प्रकार से है। एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म। आप देखते हैं पर्सनल लोन, जो हमने शुरू में ही बताया था लोन कितने प्रकार से। पहला आया था पर्सनल लोन। पर्सनल लोन या गैर जमानती लोन का अर्थ हुआ कि स्वयं के लिए लिया हुआ लोन। जो गैर जमानती होता है लोन, स्वयं के लिए लिया हुआ लोन। वैसे तो लोन स्वयं सब क्या है, स्वयं के लिए होते हैं, मगर पर्सनल लोन का अर्थ हुआ कि आप निजी कार्यों जैसे कि बच्चों की स्कूल फीस भरेंगे, दवा चिकित्सा के लिए, किसी को महंगी गिफ्ट देनी है, घर का कोई सामान लेना है, तो आदि पर्सनल लोन के लिए हर बैंक की अपनी अपनी क्या है, ब्याज दर होती है। जैसे अभी की डेट में पर्सनल लोन की बात करें तो एसबीआई 17.65% वार्षिक ब्याज दर वसूल करता है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 17.25 वार्षिक ब्याज लेता है। पर्सनल लोन की ब्याज दर अन्य लोन की तुलना में सबसे अधिक होती है। वैसे बैंक आपको पर्सनल लोन देते समय ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, वे बस आपके सैलरी देखते हैं और लोन इशू कर देते हैं। पर्सनल लोन आपको शॉर्ट टर्म नेसेसरी के लिए ही लेना चाहिए, जिससे 4 वर्ष तक लौटा देना अनिवार्य है। ये पर्सनल लोन क्या है, पे ब्याज हमको ज्यादा देना पड़ता है, वार्षिक ब्याज दर होती है, वह अन्य लोन की तुलना में ज्यादा ब्याज देनी होती है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म में ही लेना उचित होता है। दूसरा देख लेते हैं मैं गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन बैंक में गोल्ड रखने के बदले में कैश लेने की प्रक्रिया है। हम क्या है, बैंक में अपना सोना रखते हैं तो उसके बदले में बैंक क्या है, हमें कैश प्रदान करते हैं। आपको गोल्ड बैंक के लॉकर में रखना पड़ता है। इस प्रकार के लोन आपको जमा किए गए गोल्ड की क्वालिटी और प्राइस पर मिलते हैं, कितनी क्वालिटी के है, उसकी प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, उसके हिसाब से। व्यवहार में देखा गया कि बैंक आपको गोल्ड की कीमत के 80% तक का लोन देता है। गोल्ड लोन प्राय इमरजेंसी नीड्स को पूरा करने के लिए ही लेते हैं। इस लोन पर लिया जाने वाला ब्याज दर पर्सनल लोन की तुलना में कम होता है, यानी एसबीआई इस पे 11.15% ब्याज दर वसूल करता है वार्षिक। सिक्योरिटी के बदले मिलने वाला लोन देख लेते हैं। सिक्योरिटी के बदले मिलने वाला लोन, बैंक आपके सिक्योरिटी पेपर को रखकर लोन देता है, मगर सवाल उठता है कि सिक्योरिटी पेपर क्या है। यदि आपने डीमेट शेयर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस स्कीम, बॉन्ड में पहले से ही इन्वेस्ट किया है, तो आपकी तो ये
यदि आपके सिक्योरिटी पेपर्स हैं जिसके बदले में आपको बैंक लोन देगा, इन पेपर की वैल्यू होते हैं। आप यदि लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं, बैंक आपके सिक्योरिटी पेपर को जब्त कर लेता है और बाजार में बेच देता है। आप इन सिक्योरिटी पेपर को बैंक में गिरवी रख सकते हैं। बैंक आपको इस पेपर के आधार पर ऑर्डर ड्राफ्ट सुविधा देता है। ऑर्डर ड्राफ्ट का अर्थ होता है कि जितना आपके अकाउंट में पैसे हैं, इवन टू 0 रुपीज, उससे अधिक पैसे निकालने की सुविधा आप अपने करंट अकाउंट से अपनी जरूरत की राशि निकाल सकते हैं। यानी आपका जो सिक्योरिटी पेपर जितना भी आप इंश्योरेंस किए हैं, चाहे आप कोई बॉन्ड में रखे हैं, म्यूचुअल फंड में, तो आपका वो जो लीगल पेपर होगा उसकी एवज में आप जितना पैसा उन वहाँ पे इन्वेस्ट होगा उसके एवज में यहाँ पैसा आप निकाल सकते हैं बैंक से। अगर आप असमर्थ होते हैं चुकाने में तो वो आपकी पेपर्स को बेच देगा, अपना वसूल कर लेगा। प्रॉपर्टी लोन क्या होता है? तो प्रॉपर्टी लोन वो होता है जो आपकी प्रॉपर्टी की कागजात गिरवी रख के देता है। यह अधिकतम 15 साल में चुकता किया जा सकता है। प्राय लोन की रकम राशि कागजात में अंकित राशि का 40 से 60% होता है। होम लोन क्या होता है? घर खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है वह होम लोन कहलाता है। आप सिर्फ घर बनाने के लिए लोन लेते हैं। आप घर बनाने की कीमत, मकान का रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी आदि के व्यय को जोड़कर बैंक से लोन उठा सकते हैं। बैंक आपके खर्च की कुल राशि का 75 से 85% तक लोन दे सकती है। शेष राशि का जुगाड़ आपको खुद करना पड़ होगा। मानिए आपके एक फ्लैट के लोन उठा जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है, तो आप बैंक को मात्र 6 लाख का 30% यानी 1,80,000 दीजिए और बाकी की रकम धीरे धीरे घर बनाने के विभिन्न स्तर तक चुकाते रहिए। चुकाने की अवधि 5 से 20 वर्ष हो सकती है। ऋण की शर्तों में ब्याज के अतिरिक्त कुछ शुल्क भी शामिल होते हैं, जैसे प्रोसेस फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, लीगल फीस, असेसमेंट फीस, कुछ ऐसे चार्जेस लगते हैं। यानी कि आपका जितना टोटल खर्च आएगा उसका आप 30% देकर आप होम लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन है। हाँ, हर मेधावी छात्र के नसीब में नहीं होता है कि वह मनचाहे संस्थान से पढ़ाई कर पाए। कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहे तो उसे पैसे की दिक्कत आ सकती है। तो सब क्या है, अंबानी के खानदान खानदान से तो नहीं है वो इतने अमीर है, फीस इतनी होगी कि जाकर वो पढ़ाई करने की सोचना ख्याल पुलाव बनाने के जैसा है। यानी सब अंबानी खानदान से तो नहीं होते कि फीस ही इतनी होगी कि वहां जाकर पढ़ाई करने की सोचना ख्याली पुलाव बनाने की जैसा है। ऐसी स्थिति में वो बैंक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक एजुकेशन लोन देने से पहले आपकी रिपेमेंट सुनिश्चित करता है। रिपेमेंट देखा गया कि लोन उन्हीं छात्र को दिया जाता है जो इसे वापस करने की क्षमता रखते हैं। पर उनकी क्षमता की जांच कैसे होगी? या तो उनके अभिभावक के वेतन को देखा जाएगा, या फिर लोन लेने वाला छात्र किसी विश्वविद्यालय में जा रहा है, वहां से पढ़कर वो कमाएगा या नहीं, वहाँ कैंपस सिलेक्शन का रेशियो क्या है, यह सब देखकर ही बैंक लोन अप्रूव करती है। पढ़ाई खत्म करने के बाद छात्र रिपेमेंट कर सकता है। लोन लेने के लिए गारंटर की जरूरत पड़ती है। गारंटर लोन लेने वाले का अभिभावक या फिर रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अभी एसबीआई 7.50 लाख से ऊपर स्टूडेंट लोन के लिए 11.15 का वार्षिक ब्याज लेता है और 7 से 7.5 लाख के लिए 10.85% इंटरेस्ट चार्ज लेता है। वाहन या कार लोन, व्हीकल और कार लोन। बैंक अक्सर कार खरीदने के लोन के तौर पर तरह तरह से स्कीम प्रस्तुत किए हैं। ये लोन बाकी अन्य लोन की भांति अलग अलग समय के लिए फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पर ऑफर किए जाते हैं। आपको पता होगा कि फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट क्या होता है? पता नहीं तो मैं बताता हूँ कि फिक्स रेट मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। उसका क्या है, फिक्स होगा, उसमें ज्यादा होगा ना कम होगा। जब आप लोन उठा रहे होते हैं तो उस समय जो ब्याज दर लागू है वही दर पूरे लोन चुकाने तक लागू रहेगा। फ्लोटिंग रेट वह रेट होता है जो समय आने पर बदल भी सकती है, कम या ज्यादा, और उसी से अकॉर्डिंग आपके लोन का इंटरेस्ट कम या ज्यादा होता रहेगा। बैंक आपके लोन के पहले पूछ लेते हैं कि आप फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पर क्या लोन लेना चाहते हैं। जब तक लोन का पूरा पेमेंट नहीं हो जाता तब तक कार का स्वामित्व लोन बैंक के पास होता है। आपको बैंक में अपनी सैलरी स्लिप और पिछले 2 या 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त कोई आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ भी जमा करना होगा। नई कारों के लिए इंटरेस्ट और दूसरे चार्ज यूज्ड कार से अलग होते हैं। आपने
कॉर्पोरेट लोन, बैंक जब बड़े खिलाड़ियों जैसे लूट का विजय माल्या जो है, अंबानी भाई, टाटा, बिरला इत्यादि को लोन मुहैया कराता है तो उसे कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। अभी के नियम के अनुसार क्या है, बैंक अपनी कोर कैपिटल का 55% तक किसी एक बड़ी कंपनी को लोन दे सकता है। मगर हाल में डिफाल्टर वे लोग जो लोन नहीं चुका पाते, केसेस में बढ़ोतरी को देखते हुए आरबीआई ने प्रस्ताव रखा कि 1 जनवरी 2019 तक ऐसा नियम लागू हो जाएगा जब कॉर्पोरेट ग्रुप को अपनी कोर कैपिटल का केवल 25% ही दे सकेगी, जिस जोखिम से बचा जा सके। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज हमने देखा लोन के प्रकार, लोन कितने प्रकार से होता है, उन सभी को यहाँ पे डिटेल से देखा। पर्सनल लोन क्या होता है, गोल्ड लोन क्या होता है, सिक्योरिटी लोन क्या होता है, होम लोन क्या होता है, वाहन लोन क्या होता है, इन सब को हमने डिटेल से यहाँ पे देखा। तो आप लोग वीडियो में एक दो बार देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लोन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लोन प्राप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।